हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने आंकड़े दिए, जिस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ NCRB के आंकड़े जो प्रदेश को चिंताजनक तस्वीर इसकी दिखाते हैं। 2020 के आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासी अत्याचार और बाल अपराध में दर्ज मामलों में अव्वल रहा। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला, आरोपों को जायज बताया। जो पहले सत्ता पक्ष की दलील है कि प्रदेश में हर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है, इसलिए ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े किसी NGO या किसी निजी संस्थान के नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जिसमें साल 2020 में हुए अपराधों की जानकारी है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि किस राज्य में किस तरह के अपराध बढ़े हैं। इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर जरा NCRB के कुछ प्रमुख तथ्यों पर डाल लीजिए। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर। 2020 में इस तरह के 2401 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 1922 था, यानी 479 केस ज्यादा। बाल अपराध में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 2020 में जहां 17,008 केस दर्ज हुए, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 19,028 था, यानी 2020 केस कम। SC वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। 2020 में इस मामले में 6,899 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में 5,300 केस थे, यानी 1,599 केस की बढ़ोतरी। बुजुर्गों के साथ हिंसा में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2019 में 4,138, तो इस साल 4,602 केस दर्ज हुए। यहाँ 3,674 केस की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश हत्या के मामले में चौथे स्थान पर। 2020 में प्रदेश में हत्या के 2,101 केस दर्ज हुए, जो पिछले साल 1,795 थे, यानी 306 केस ज्यादा। महिला हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। 2020 में महिला हिंसा के 25,640 केस दर्ज, जो 2019 में 27,560 दर्ज हुए थे, यानी 1,920 केस कम हुए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया है। तो लगातार कांग्रेस जो कहती थी वो NCRB के आंकड़ों में प्रूव हो चुका है। यह सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, यह उनके विकास की वास्तविक तस्वीर है। 16 वर्ष के विकास की पोल खोल के NCRB के आंकड़ों ने खोल के रख दिए कि जो बातें बड़े बड़े दावे बड़े बड़े करते हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, अपराधों और दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खोला। आंकड़ों के आधार पर कमलनाथ ने ट्वीट किया, ये है शिवराज सरकार के 16 वर्षों के विकास की तस्वीर। जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ी हैं। दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे तथ्य सामने नहीं आए हैं। जैसे अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। यहाँ अपहरण के मामलों में कमी आई है। 2019 में 9,812 केस दर्ज हुए, जबकि 2020 में 7,320 केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी प्राथमिकी ज़रूर दर्ज की जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों में मध्य प्रदेश के आंकड़े अधिक हों, परंतु मध्य प्रदेश इन विषयों में न्याय के मामलों में अव्वल है। NCRB की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर। बीजेपी नेता बचाव में ये दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर अपराध दर्ज होता है, लेकिन कांग्रेस NCRB की रिपोर्ट के बाद जमीन आसमान एक करने की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वैसा ही सत्ता विरोधी माहौल बनाया जाए जैसे 2018 के चुनाव में बनाया गया था। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ नवीन कुमार सिंह,
IBC 24 भोपाल।